Hello, my dear students of 10th Standard English Medium. Welcome once again to my class of Social Science. And this is the last lecture of chapter number 3, the Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. ये लेसन का आखिरी लेक्चर है ये वाला, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे medieval architecture. These are the two main points that we are going to discuss about in this lecture: medieval architecture and architecture of Gujarat. ये दो मेन चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है. पेज नंबर 25 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखिए, तो साथ में आपको पता चलेगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के, जो कि कल्चरल आर्किटेक्चर के बहुत ही उम्दा स्पेसिमेन है हमारे कल्चर में. ठीक है, तो वो सारे नाम आपको जब भी आप आंसर लिखते हो तो एग्जाम्पल्स देते समय आपको ये सारे नाम याद रखने हैं. ठीक है, तो इवन आपको भी जहाँ पे जरूरी लगे आप अंडरलाइन या ब्रैकेट कर सकते हैं वो सारे नामों के नीचे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 25. उसकी नीचे जो टॉपिक है, सब टॉपिक मिडिएवल आर्किटेक्चर, उसके बारे में हमें पढ़ना है. और नंबर 1 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. नंबर 1, द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस एटसेट्रा आर सीन इन मीडिएवल एज. मीडिएवल एज यानी कि हिंदी में उसको हम मध्य युग कह सकते हैं, जो कि बहुत पुराना भी नहीं है और उसको हम मॉडर्न भी नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तो उसके बीच का जो कि मध्य युग है उसको हम मीडिएवल एज कह सकते हैं. तो उस वक्त बहुत सारे मॉस्क, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस और ब्रिजेस और इन्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था उस वक्त जो भी रूलर्स थे उनके द्वारा. ठीक है, एग्जाम्पल है कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एंड कवातुल इस्लाम मॉस्क. ये दोनों मस्जिदें हैं जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है आपको. और उसी तरह से सिमिलर मॉस्क नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा. एक्सक्यूज मी, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है. 2.5 दिन का झोपड़ा फारसी वर्ड है ये. ठीक है, उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में बनवाया था. अजमेर राजस्थान का एक बहुत ही पॉपुलर और हिस्टोरिकल सिटी है. अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में जो चीजें बनवाई गई थी उसका एक लिस्ट दिया गया है. नंबर 2 पे है. अब बंगाल में अदीना मॉस्क एट पेंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टूम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपुरा मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड. ओके, this region developed its own special style in the field of architecture. ये जो रीजन है, जो रीजन की बात कर रहे हैं बंगाल में है. ठीक है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, जनरली मुगल किंग्स ने ये सब बनवाए थे. मॉस्क या तो टूम जिसको कब्र कहते हैं. आपको पता ही होगा कि इस्लाम रिलीजन में जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उनको जमीन में दफनाया जाता है और उसके ऊपर जो कब्र बनवाई जाती है उसको इंग्लिश में टूम कहा जाता है. TOMB. उसको टॉम्ब नहीं बोलना है. ठीक है, वो है टूम. उसका प्रोनाउंसिएशन सही वाला जो है वो है टूम. ओके, नंबर 2, जौनपुर. सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अटाला मॉस्क. जौनपुर में टर्की के सुल्तान ने यहाँ पे अटाला मॉस्क बनवाया था. There is an artistic grill around the dome. उसका जो ऊपर का जो गुंबज होता है, जो डोम होता है, ठीक है, वहाँ के पे कलाकारी का बहुत ही एक उम्दा नमूना है. आर्टिस्टिक ग्रिल बनवाई गई है वहाँ पे. The walls and ceilings are decorated with many Indian designs including lotus. Okay, इसी डोम के वॉल्स और सीलिंग जो है वो के लोटस के शेप में बनाए गए हैं, जो कि आज भी मौजूद है देखने के लिए. फिर आगे है मारवाड़. पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ
मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। मांडवा में भी बहुत ही स्टाइलिश मांडू बिल्डिंग्स के नाम से जाने जाते हैं वैसे मॉस्क बनवाए गए हैं। मैनी सच टूम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। वहां पे कब्रें भी काफी बनवाई गई है, ठीक है। और खास करके वो वाली कब्रें जो कि बहुत ही पॉपुलर इंसान अगर उसकी डेथ हो जाती है, कोई राजा महाराजा या तो फिर ऑब्वियसली रॉयल फैमिली से अगर कोई उस जो है प्रिंस या प्रिंसेस उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पे टूम बनवाई गई थी। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड carvings of balcony in this structure are attractive। जो कोई भी चीजें बनवाई जाती थी, या कोई टूम हो या तो फिर मॉस्क है, तो वहां पे डिजाइनिंग कार्विंग वाला डिजाइनिंग जरूर बनवाया जाता था। टूम ऑफ होशांग शाह इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। होशांग शाह की कब्र जो है, होशांग शाह किंग का नाम था, ठीक है, उसकी कब्र जो है वो टोटली इंडियन मार्बल से, व्हाइट कलर के इंडियन मार्बल से बनाई गई थी, जो कि आज भी हम उसको देख सकते हैं उस एरिया में। मालवा रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्रोविंसेस की बात अगर हम करना है तो लाइक उसके अंदर कश्मीर एंड बाहमनी बिल्ट, ओके, द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बाहमनी बिल्ट डोम एट बीजापुर, buildings at Bidar and Gulbargani and मदरसा ऑफ महमूद गावा, ठीक है। एक मदरसा भी है, कुछ जगह पे मस्जिदें होती है तो वहां पे स्कूल जैसा एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम मदरसा कहते हैं, जहाँ पे इस्लाम धर्म के जो मौलवी हैं वो रिलीजन का ज्ञान वहां पे देते हैं इस्लामी बच्चों को, ठीक है। तो वो मदरसा भी वहां पे बनाए गए हैं, ओके। और वो महमूद गावा ने बनाया था यहाँ पे गुलबर्गनी या तो बीदर एरिया में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम्पी जो है उसके टेम्पल्स काफी फेमस हैं। टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विठला स्वामी एंड हजार रामा, ओके। हम्पी में जो सारे टेम्पल्स हैं वो ज्यादा करके टेम्पल्स आज खंडेर की हालात में हैं, लगभग बहुत सारे टेम्पल्स टूट गए हैं अभी, लेकिन उसके अवशेष अभी भी मौजूद जरूर हैं, हम ये कह सकते हैं। गोपुरम एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन एट विजयनगर एम्पायर। ये जो विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करेंगे तो आज का जो कर्नाटक रीजन है, ठीक है, वहां पे ये एम्पायर पहले सालों पहले हुआ करता था। और राजा कृष्णदेव राय, यहाँ पे एक्चुअली वो लिखा नहीं गया है, लेकिन राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े सबसे बहादुर राजाओं में से माने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स वहां पे बनवाए थे, ठीक है। तो हम्पी जो है दैट इज द प्लेस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ कर्नाटक, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, ओके, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। टेम्पल्स, मॉस्क की हम बात करेंगे, जैन टेम्पल्स की भी बात करेंगे, और स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, ठीक है। स्टेप वेल्स जिसको हम वाव बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में, तो वो सारी चीजें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस, मॉस्क, विहार ऑफ बुद्ध रिलीजन, मठ्स, स्तूप्स, चैत्य, केव टेम्पल, ओके, जैन टेम्पल। तो लगभग सारे रिलीजन के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, धार्मिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि सारे रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं। Besides this, different types of building construction useful for the society like royal palaces। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद और जैन टेम्पल्स वगैरह उसकी धार्मिक बिल्डिंग की ही बात करेंगे। कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस भी थे, बनाए गए थे, जैसे कि रॉयल पैलेस है, ठीक है, फोर्ट्स या तो डोम्स या तो गेट्स जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे फेस्टिवल्स के मौके पर। फिर कीर्ति स्तंभ जो कि टावर ऑफ फेम माना जाता है, ठीक है। कीर्ति तोरण जिसका पिक्चर आप देख सकते हो 3.10, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। वडनगर जो कि लाइक
हम आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका नेटिव प्लेस है, तो यहाँ पे ये कीर्ति तोरण पाया जाता है। ठीक है। फेमस इन्स यानी कि सैंक्चुरी, जो कि वन्य जीवों के रक्षण के लिए भी बना है, यानी कि उस जमाने के किंग्स जो है वो उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्राणी पक्षियों के प्रोटेक्शन के लिए भी अवेयरनेस दिखाते थे, ऐसा यहाँ पे प्रूव होता है। फिर उपाश्रय, विसामास, वरंडास, स्काईलाइट जिसको जरूखो कहते हैं, वॉच टावर, आर्क्स, wells, step wells, lakes and ponds and figures of animals and birds are the most beautiful and magnificent structures. ठीक है, यहाँ पे कुछ नए नाम आ रहे हैं। सपोज उपाश्रय विसामा, अगर उसकी हम बात करते हैं, उपाश्रय विसामा लगभग दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन रिलीजन वाइज उसके लिए अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बस वही बात है। अदरवाइज इंग्लिश में विसामो बोले या तो फिर उपाश्रय बोले तो उसका मीनिंग सेम है कि जो साधु सन्यासी होते हैं उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए, आराम करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको उपाश्रय कहते हैं। ठीक है। जरूको जो तो होता है उसको हम आज कॉमन वर्ड में, कॉमन लैंग्वेज में बालकनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और वॉच टावर यानी कि दूर से कोई दुश्मन राजा या तो कोई दूसरे रीजन का राजा या उसके सैनिक अगर आ रहे हैं अपने रीजन में, तो उन गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए जो ऊंचाई वाला एक एरिया बनाया जाता था, ठीक है, जहां पे सैनिक ऊपर चढ़ के चौकीदारी करते थे दूर दूर तक की, उसको वॉच टावर बोलते हैं। ठीक है। वेल्स और स्टेप वेल्स, कई बार वेल्स यानी कि जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए जो कुआं बनाया जाता था, वेल्स, वो भी डेकोरेटिव हुआ करता था। स्टेप वेल्स भी ऐसी ही एक चीज है जो बेसिकली एक कुआं ही है पानी प्राप्त करने के लिए। मुश्किलात के समय में सपोज बारिश नहीं हो रही है तो उस वक्त हम पानी प्राप्त करने के लिए जो स्टेप वेल्स बनाते हैं वो बहुत ही गहराई में उसको खोद के बनाया जाता था, लेकिन वहां नीचे उतरने के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं, एंड देयरफॉर दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वाज नोन एज स्टेप वेल्स, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेम्पल्स नाउ। पेज नंबर 26 पे टेम्पल का टॉपिक जो है वो मैं पढ़ रहा हूं अभी। इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव बिल्ट इन गुजरात। गुजरात में अलग अलग धर्मों के बहुत सारे टेम्पल्स मौजूद हैं। देयर आर द टेम्पल्स ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, ठीक है, भद्रकाली गीता मंदिर के टेम्पल जो है अहमदाबाद में है। वेदा टेम्पल, देन जूनागढ़ टेम्पल, जूनागढ़ का टेम्पल जमालपुर एरिया में है। रणछोड़ राय जी टेम्पल जो कि डाकोर एरिया में है। ठीक है। सन टेम्पल मोढेरा जिसकी आगे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। हाटकेश्वर महादेव टेम्पल जो कि वडनगर में है। अंबाजी टेम्पल बहुत ही फेमस है। शामड़ाजी टेम्पल वो भी काफी फेमस है, और जैन समुदाय के लिए काफी फेमस टेम्पल है वो। सोमनाथ टेम्पल जिसका आप पिक्चर देख सकते हो 3.11 में, काफी फेमस है। उसको बार बार उसको लूटा गया था बाहर के किंग्स के द्वारा, और उसको बार बार रिफर्बिश भी किया गया था हमारे किंग्स के द्वारा। सोमनाथ टेम्पल, फिर जगत टेम्पल जो कि द्वारका में है। बहुचराजी टेम्पल, ओके, यानी कि वो बहुचराजी एरिया का है, नाम ही बहुचराजी है। देन महाकाली टेम्पल जो कि पावागढ़ में है, आप लोग वहां पे डेफिनेटली गए ही होंगे। स्वामीनारायण टेम्पल्स अलग अलग एरिया में आजकल भी बन रहे हैं। ठीक है। देन ब्रह्माजी टेम्पल जो कि खेड़ ब्रह्मा में है। खोड़ियार माताजी टेम्पल भावनगर में है। जो रीजन है उसके हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। मढ़ ऑफ आशापुरा मां जो कि कच्छ में है। मातानो मढ़ કહેવાય છે ને ગુજરાતીમાં, तो शायद अगर તમે લોકો જોયું હોય तो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स के एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम अपने आंसर में। तो जब भी आप आंसर लिखते हो तो ऐसे 5-6 नाम आपको आने चाहिए। गुजरात के टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है। क्योंकि बात गुजरात की है इसलिए वैसे ही हमें एग्जाम्पल तो वैसे ही याद होने चाहिए। बट इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर देन दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट
द नेम्स ऑफ सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ गुजरात। ठीक है, तो टेम्पल्स की बात हो गई। अब आप आइए बात करते हैं मॉस्क यानी कि मस्जिद। ठीक है, मस्जिद को इस्लाम के मस्जिद को हम इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं। ठीक है, जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद। जामा मस्जिद काफी फेमस है, जो कि अहमदाबाद के तीन दरवाजा एरिया में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जामा मस्जिद दिल्ली में भी है। यहाँ पे खैर हम गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू दैट जामा मस्जिद विद द सेम नेम इज आल्सो मेड इन दिल्ली। ठीक है, तो जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद। देन सुल्तान अहमद शाह वन built this mosque in 1424 AD। इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको। जामा मस्जिद जो अहमदाबाद की है वो सुल्तान अहमद शाह वन ने बनवाई थी काफी सालों पहले, 1424, नियरली 600 ईयर्स पहले उसको बनवाया गया था। इट हैज 260 पिलर्स, काफी बड़ा मस्जिद है ये। 260 पिलर्स हैं इस मस्जिद में। ठीक है, एंड 15 डोम्स जो ऊपर हाफ सर्कुलर शेप का गुंबद जैसा एक कंस्ट्रक्शन होता है उसको डोम्स कहते हैं। तो वैसे 15 डोम्स हैं इसी मस्जिद में। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीदी सैयद ग्रिल विथ माइन्यूट कार्व। सीदी सैयदी जाड़ी यानी गुजराती में कहवाय छे, वो भी अहमदाबाद में है और बहुत ही माइन्यूट डिजाइनिंग वर्क उसमें किया गया है पत्थर के ऊपर। ठीक है, उसके पिक्चर्स आपने कई जगह पे देखे होंगे और क्योंकि अहमदाबाद में है इसलिए अगर देखना है तो बहुत करीब है ये एरिया। यू कैन गो देयर एंड विजिट दिस प्लेस। देन रोजा ऑफ सरखेज, वो भी अहमदाबाद में है। सरखेज ना रोजा આપણે કહેવાય છે ત્યાં फेमस प्लेस है। शेकिंग टावर्स, झूलता मीनारा उसको गुजराती में बोलते हैं, वो भी अहमदाबाद में है। मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री का मस्जिद भी एक बनाया गया है। ठीक है, सो विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना, दूसरा नाम है उसी मॉस्क का ये, मॉस्क ऑफ नगीना। ठीक है, एंड जामा मस्जिद एट चांपानेर। चांपानेर में एक मस्जिद है, उसका भी यही नाम दिया गया है, जामा मस्जिद। चांपानेर यानी वही एरिया है जो लाइक जहाँ पे पावागढ़ है वो। देर आर मेनी सच मॉस्क इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात। तो उसी तरह से बड़े बड़े शहरों में, खास करके अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, ठीक है, देन भुज और सूरत और वलसाड़, ये सारे बड़े बड़े शहरों में भी काफी बड़े मस्जिद बनाए गए हैं। ठीक है, अब गुजरात का जैन टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कुछ नाम है जो कि फेमस हैं। जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह, देन कुंभरियाजी, देन शंखेश्वर, देन द सिद्धगिरी, देन शेत्रुंजय गिरी, ये सारे नाम है। शेत्रुंजय गिरी, फिर उसके अलावा पालीताना, वहां पे भी जैन टेम्पल्स हैं। दे आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। डिजाइनिंग वर्क जो किया गया है वो, और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के हिसाब से जैन टेम्पल भी गुजरात के काफी फेमस है। अब हम बात करेंगे स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, जो कि बेसिकली इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। स्टेप वेल को, जैसे मैंने आपको आगे बताया, वो उसको हम वाव कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में। स्टेप वेल्स ऑफ अडालज, जो कि हमारे इस एरिया से, गांधीनगर से काफी करीब है। ओके, इट्स नियरली अबाउट 5 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम हियर। सो देखने लायक स्ट्रक्चर है, उसका पिक्चर भी दिखाया गया है यहाँ पे 3.12 पे। स्टेप वेल्स ऑफ अडालज बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, स्टेप वेल्स ऑफ अडालज, उसके अलावा स्टेप वेल्स ऑफ दादा हरी, उसको हरिनी वाव ऐसा बोलते हैं, अहमदाबाद में है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। રાણીની સ્ટેપવેલ ઓફ પાટણ, રાણીની વાવ આપણે કહેવાય છે એને પાટણમાં છે। स्टेपवेल ऑफ डभोई, जो कि बड़ौदा से करीब है, यहाँ से थोड़ा दूर है एक्चुअली, तो वो भी बहुत ही फेमस है। दे आर द स्प्लेंडेड एग्जांपल्स ऑफ स्टेपवेल कंस्ट्रक्शन। ओके, इतने सारे स्टेपवेल्स बनाए गए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि पुराने समय में कई बार
फेमाइन की सिचुएशन जब हो जाती थी, बारिश का कमी हो जाता था, तो ऐसे बहुत ही क्राइसिस वाले पीरियड में जब पानी प्राप्त करना है जमीन में से, ठीक है, तो उसमें स्टेप वेल्स बहुत काम में आती थी लोगों को, इसलिए बनवाए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र का किला जिसको कहते हैं, वो अहमदाबाद में है एक्चुअली, ठीक है। 3 दरवाजा वो भी अहमदाबाद में है, जो कि 3 गेट हैं, पुराने समय में बनाए गए थे। ये 3 दरवाजा अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। देन नगीनावाड़ी वो भी अहमदाबाद में है। कांकरिया लेक वो वहीं पे ये प्लेस है, ठीक है। कांकरिया लेक अहमदाबाद का फेमस एरिया है। रुद्र महालय जो कि सिद्धपुर में है, नॉर्थ गुजरात में है वो। देन सहस्त्रलिंग लेक जो कि पाटन में है, वो भी नॉर्थ गुजरात में है। चोरी ऑफ शामड़ाजी, शामड़ाजी एरिया में ये चीज बनाया गया है। देन समाधि ऑफ तानारीरी, तानारीरी दोनों बहनें थी, ठीक है, उसका समाधि भी है। कीर्ति तोरण जो कि वडनगर में है, ओके। देन मनसर लेक जो कि विरमगाम में है। मलाव तालाब जो कि धौड़का में है, अहमदाबाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर, ठीक है। दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये सारी कलाकारीगरी जो है वो गुजरात को एक गर्व दिलाती है पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है वो फेमस है, क्योंकि काफी टाइम से बने हुए हैं और अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दे आर द काइंड ऑफ प्राइड ऑफ गुजरात। Today, Gujarat shines like star in the world, man, because of its art of sculpture, architecture and carving. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और कुतर के जो डिजाइन बनाया जाता है जिसको कार्विंग कहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात काफी फेमस है। अब नीचे जो दिया गया है वो एक मॉस्क आर्किटेक्चर का एक डिजाइन, यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, जिसमें पिक्चर भी है 3.13, दैट इज द लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क आर्किटेक्चर। कि मॉस्क बनाने से पहले कुछ इस तरह से उसका डिजाइनिंग वर्क कागज के ऊपर किया जाता है, और उसके बाद दिया गया है वो एक येलो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क, ठीक है। मॉस्क के अंदर जो लीनियर स्केच दिया गया है जिसमें अलग अलग वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गलियारा एक वर्ड है, तो गलियारा का मतलब होता है इट इज द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम मॉस्क। वो गेट है जहां से आप एंटर होते हो और एग्जिट करते हो, उसी को गलियारा बोलते हैं उर्दू या फारसी वर्ड में। किबला, दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और अ हॉल वॉल where नमाज is performed। किबला यानी वो जगह है जहां पे लोग इकट्ठा होके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा, काबा के डायरेक्शन में वो होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। लिवान इज अ रूम इन अ मॉस्क विद पिलर्स। एक रूम होता है जहां पे लोग कैजुअली इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, और पिलर से वो सपोर्टेड रूम होता है, हॉल होता है एक। देन मक्सरा, एंड ऑफ द मॉस्क वॉल इज नोन एज मक्सरा विच इज सेपरेटेड बाय अ रेलिंग, ठीक है। मॉस्क के पीछे की आखिरी दीवार जो है जिसको रेलिंग से सेपरेट किया जाता है बाकी के मस्जिद से, ठीक है, उसको मक्सरा बोलते हैं। फिर आता है मेहराब, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्क वॉल, मॉस्क वॉल की अंदर का जो एरिया है, ठीक है, जो कि ह्यूमन हाइट के बराबर होता है, ओके, विच इज इक्विवेलेंट विच इज ऑफ ह्यूमन हाइट, इंडिकेट्स करेक्ट डायरेक्शन टू मक्का, ठीक है। इट इज नोन एज मेहराब। इन इंडिया मेहराब इज जनरली केप्ट इन वेस्ट डायरेक्शन को फेस करता है ये मेहराब, ओके। और ऑब्वियसली वो मक्का का डायरेक्शन दिखाता है। मक्का यानी कि इस्लाम रिलीजन में काफी धार्मिक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है एक्चुअली, ठीक है। आप लोग जानते ही हो कि हर एक
इंसान जो कि इस्लाम को फॉलो करता है उसके जीवन में एक उम्मीद, एक विश जरूर होती है कि लाइफ में एक बार वो मक्का और मदीना की सफ़र ज़रूर करें। ये दोनों धार्मिक प्लेसेस जो है वो सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। और लाइफ में एक बार उनकी विश ज़रूर होती है कि वहाँ पे एक बार विजिट करें वो, ठीक है। तो उसी प्लेस का डायरेक्शन जो कि हमारे यहाँ से वो वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में मेहराब उसको इंडिकेट किया जाता है। फिर आता है सहान, द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहान, ठीक है। खास करके प्रेयर्स गाने के लिए, ठीक है, जो लोग सभी लोग जो इकट्ठा होते हैं इस्लाम रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस सहान में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे कवाली वगैरह इस्लाम रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वो रिलीजियस सॉन्ग्स वगैरह, कवाली वगैरह वो सब गाया जाता है। ओके, तो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3। ओके, और इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा ज़रूर, लेकिन पढ़ना ही कहा है आपको एटलीस्ट 2 बार इस चैप्टर को, तभी जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, या तो क्वेश्चन पब्लिकेशन से या तो फिर कैंप पब्लिकेशन से। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन केस यू हैव डाउट, रीडिंग करने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कन्वे कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।